नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित त्रिकोणमितीय परिचय से लघु त्रि प्रश्न है। विद्या क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है जो 2025 में पूछा गया है। सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि इतना बराबर है इतना की। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम लोग जो है बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। इसको बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं LHS, और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, ठीक है। तो LHS को हम लोग लेके करते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर, तो यहीं पे बराबर लिख लेते हैं और बराबर में जो दिया है वही उतारेंगे। साइन थीटा और माइनस कोस थीटा और प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। ठीक है, साइन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अब बटे में जो है क्या लिख लेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है? चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं सिद्ध करने वाले में सेक थीटा और tan थीटा है, तो इसको भी सेक थीटा और tan थीटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सेक थीटा tan थीटा में कैसे बदलेगा इसमें? तो इसमें हम लोग जो है ऊपर नीचे अंश और हर में cos थीटा से भाग दे देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है ना? भाग देने पर तो भाग दे देते हैं। तो साइन, अब साइन इसमें cos थीटा से भाग देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, माइनस में cos थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस में 1 बटे cos थीटा लिख लेंगे। ठीक है, बराबर करते जाएंगे, मतलब इतना बराबर इतना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड सब चल रहा है। ठीक है, और फिर इसको हम लोग अब बटे में करेंगे ना, और बटे में करेंगे। अब बटे में जो है क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, प्लस में cos थीटा और बटे cos थीटा। ठीक है, और माइनस में 1 है, तो 1 बटे इसमें भी जो क्या लिखेंगे? cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, और फिर बराबर करके अब देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा हम लोग जानते हैं tan थीटा हो जाएगा, तो लिख लेना है। माइनस में cos बटे cos 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 बटे cos थीटा को हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा होता है, तो tan और इस सेक में बदल गया ये आराम से। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक, और प्लस में cos थीटा बटे cos थीटा को 1 लिख सकते हैं, और माइनस में 1 बटे cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद से थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो इसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते हैं। तो tan थीटा को यहीं रहने दीजिए, tan थीटा। सेक थीटा को tan थीटा के पास लिख दीजिए, सेक थीटा। ठीक है, अब माइनस में 1 इसके बाद लिख दीजिए। ठीक है, और बटे में जो है क्या करिए? ये भी, इसको भी सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। तो tan थीटा और माइनस में सेक थीटा है, तो माइनस में सेक थीटा 1 पास कर लीजिए, और प्लस में 1 है तो इसको 1 पास कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 मान सकते हैं। यहाँ पे लिया के ये समीकरण हम लोग का 1 हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा सर्वसंख्या पर ध्यान देना है, सर्वसंख्या का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लोग को सर्वसंख्या दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम लोग को सर्वसंख्या देखें तो सर्वसंख्या को हम लोग को दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो हम लोग tan थीटा को अगर इधर लिया है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं 1 हो तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यह मान हम लोग हर में 1 के जगह भरेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यह मान हर में 1 के जगह पे रखने पर, यहाँ पे लिखिएगा यह मान समीकरण 1 में हर में 1 के स्थान पर रखने पर, 1 के स्थान पर रखने पर, क्योंकि इस सवाल को इस पोजीशन में लाना है तो बस हम लोग केवल इस 1 के जगह पे यह मान भर देना है। ठीक है, ऊपर 1 के जगह पे नहीं भरेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका मान भर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग मान भर देते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे है वैसे ही उतारेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 करेंगे और नीचे -1 कर देंगे। अब बट्टे में tan थीटा, अरे -1 मत समझना, tan थीटा हो गया, अब माइनस में क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। एक प्लस में 1 के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे और माइनस में tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इस बात को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ बराबर लेके करते हैं। ठीक है, बराबर लेके करते हैं। तो अब हम लोग इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, tan थीटा और प्लस सेक थीटा ऐसे ही उतार लेंगे। अब माइनस में 1 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। नीचे हम लोग क्या करेंगे, फिर tan थीटा कर देंगे और माइनस में सेक थीटा कर देंगे। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे, इसको देखिए ये जो है क्या दिख रहा है कि a का वर्ग माइनस में b का वर्ग दिख रहा है। a का वर्ग माइनस में b का वर्ग बराबर क्या लिखते हैं, एक कोष्ठ में a धन b लिख देते हैं, एक कोष्ठ में a माइनस b लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसी सर्वसंख्या का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको बांट देते हैं, गुणनखंडित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे महिला कोष्ठक ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेक थीटा और धन में tan थीटा। ठीक है, और फिर सेक थीटा और माइनस में tan थीटा ले सकते हैं। ठीक है, एगो में प्लस एगो में माइनस ले लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को समस्या क्या है, यहाँ पे देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा प्लस tan थीटा है। तो हम लोग इसको भी जो है क्या करते हैं, चूंकि कॉमन निकालना है ना, तो इसको भी सेक थीटा और tan थीटा के रूप में कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है क्या दवाई है, इसके लिए दवाई क्या है, इसके लिए और देखिए ध्यान रखिएगा कि ये सब ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ पे मान रखने पर ये चल रहा है। ठीक है ना, ये चल रहा है और ये भी जो है आपके सवाल में है, इतना कोने में लिखना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जैसे है वैसे उतारते हैं। तो जैसे है वैसे ही उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, अब प्लस में जो है सेक थीटा। ठीक है, और माइनस में 1 कर देना है। बटे में क्या है, तो यहाँ पे देखिए अब चूंकि हम लोग को सेक धन tan के रूप में ले आना है ना इसको, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 जब कॉमन लेंगे ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस में tan थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा प्लस में। ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो सेक थीटा और प्लस में tan थीटा रहेगा है। ठीक है, बस सवाल आंसर आने ही वाला है। सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा और माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग फिर लिखें इसको है, तब देखिए इसको तो हम लोग ऐसे ही उतारेंगे, एज इट इज उतारेंगे। ये सवाल आपका यहाँ पे tan थीटा और प्लस में सेक थीटा है, प्लस में सेक थीटा है और माइनस में 1 है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा,
तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस में 1 यहाँ पे बचेगा, माइनस में 1। इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकल जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस में लेंगे, प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग महिला ब्रैकेट निकाल लेंगे। भाई ये देखिए, ये चीज और ये चीज निकल जाएगा, तो बचेगा क्या -1 और फिर प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं इसको, अब जैसे है वैसे ही रखेंगे, ऊपर वाला टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में करते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा यही रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में 1। टेन थीटा भाई प्लस में दोनों है, तो इसको हम लोग पहले या बाद में लिखे तो कोनो मान में फर्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक, माइनस में 1 लिख देंगे। अब देखिए ये चीज और ये चीज एक समान है, तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो अब हम लोग को क्या बचेगा, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यही हम लोग को क्या करना है, लाना था, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध। ठीक है, तो इसका बस आसान सा फंडा है, बस फंडा समझ जाएंगे तो ये जो है सवाल साल में हो जाएगा। और सवाल जो देखिए बेहतर है और ये यूपी बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है ना, एक बार फिर से समझा देते हैं। इसका फंडा क्या है, फंडा समझ लीजिए। देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसके और इसके हर में कास थीटा से भाग दे देना है। ठीक है, तो कास थीटा से भाग देंगे तो साइन बटे कास, कास बटे कास, 1 बटे कास हो जाएगा, साइन बटे कास, कास बटे कास, 1 बटे कास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कास को 10 लिख सकते हैं, कास बटे कास को 1 लिख सकते हैं और 1 बटे कास को सेक लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन थीटा और धन में 1 और माइनस में सेक थीटा इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे ही हमने लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सीरीज बदल दिया है। अब इसे यहाँ पे हम लोग इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ सर्व समीकरण से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सर्व समीकरण दिया गया है, सर्व समीकरण से है लिख दीजिएगा, सर्व समीकरण से LHS सब मिटा देंगे तो कौन में यहाँ पे लिखिएगा सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। ठीक है ना, सर्व समीकरण। ठीक है ना, सर्व समीकरण से इतना दिया हुआ है, इतना मान। ठीक है, अब 1 का मान सर्व समीकरण से निकाल लेंगे और इसके हर में जो है हम लोग क्या कर देंगे, यह मान हर में भर देंगे। किसके, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, तो इसके हरवा के जगह पर हेजा बस हम लोग 1 भर दिए हैं, 1 भर दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 1 भर दिए हैं और इसके अगले स्टेप में हमने इसका गुणनखंड कर दिया है, तो अगले स्टेप में गुणनखंड करके इतना लिख दिया। उसके बाद हमने कॉमन लेने के लिए इसको एक सीक्वेंस में केवल इसका स्थान बदलने के लिए हमने जो है इसको क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, देखिए -1 कॉमन लेके इसका स्थान बदल दिए तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बात यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 3 माइनस हमने जो है 2 ले लिया, तब भी जो है क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस में 1 लेके 2 और माइनस में 3 ले लिया तो वह मान 1 आएगा। देखिए -1 से गुणा करें -2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा तो बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आगे -1 ले लिए तो इसके मान पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि भाई पूरे में ऊपर भी गुणा करें -1 से, नीचे भी हमने गुणा नहीं किया कि बस -1 कॉमन लिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से अब हमने जो -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेने से ये जो है क्या हो गया, इसका सीक्वेंस बदल गया। -1 कॉमन लेने से इसका सीक्वेंस यहीं पे हमने बदल दिया है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है और इसको जैसे है वैसे ही लिख दिया है जो गुणनखंडित करके था। अब फिर हमने यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, कॉमन लिया गया है, कॉमन लिया है, क्या लिया है, कॉमन लिया है। हमने जो है क्या लिया है, कॉमन लिया है।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये जो है बच जाएगा, क्योंकि सेक थीटा से हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो ये सेक थीटा जो है खत्म हो जाएगा, और सेक थीटा से यहाँ पे भाग देंगे, भाई गुणा में है तो इसमें भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। और फिर ये ब्रैकेट है, और फिर इसके बाद से ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग ब्रैकेट हटाते हुए इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में, इसको जो है सबसे लास्ट में लिख दिया ब्रैकेट हटाते हुए, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा -1। अब ये एक समान हो गया तो ये खत्म हो गया, बचेगा क्या 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यह सवाल मजेदार है और